88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और इन्हीं प्रश्नों में अब भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज पहले अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को वंदन किया। हम सब भी अपने गुरुजनों को वंदन कर लें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, गुरु का स्मरण करें। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत। भी तू साहिल
दत्तात्रेय भगवान की जय। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। ऐसा नहीं कि केवल जीतेंगे तो ही गुरुजी गुरुजी, कभी हार गए तो फिर गुरुजी कोई छोड़ दें। गुरुजी में बल नहीं बचा, हमारे गुरुजी बलवान नहीं है, तभी हम हार रहे हैं जीवन में, ऐसी भावना नहीं। हर स्थिति में गुरु के प्रति एक बात आपको बताएं बंधुओं, गुरु कृपा बहुत बलवान होती है। अगर कृपा प्रतिफल नहीं दे रही है गुरु की, तो हमारे शिष्यत्व में कोई कमी है, गुरु के गुरुत्व में नहीं है। गुरु पर कभी संशय मत करो, और संशय एक बार भी हो गया है ना तो बहुत ही भयानक अपराध है। एक बार को ठाकुर जी पे संशय हो जाए आपका, को चलेगा, दिक्कत नहीं, पर गुरु के प्रति कभी संशय नहीं होना चाहिए। गुरु यदि, क्योंकि आजकल मिलावट का जमाना आ गया है, आजकल बहुत मिलावटें चल रही हैं सब जगह, तो गुरुजनों में भी मिलावटें आ रही हैं। फिर भी चाहे कितना भी हो रहा है, तब भी गुरु के गुरुत्व में यदि किसी भी प्रकार का अपराध गुरु कर रहा है तो गुरु भोगेगा, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको। पर आपके चित्त में कभी अपने गुरु के प्रति यह भाव नहीं आना चाहिए कि इनमें ये दोष है, या ये इस चीज से थोड़े से कमजोर हैं, या गुरुदेव हमारे बलवान नहीं है, आदि आदि जो भी बात। कभी अगर अपने पद से थोड़े से विचलित दिखाई दो स्वयं को, तो यही विचार करना गुरु के गुरुत्व में नहीं, हमारे शिष्यत्व में ही कोई कमी है, हमारे शिष्यत्व में ही अभी योग्यता नहीं है कि हम उस भाव को प्राप्त कर पाए। गुरु कोई शरीर नहीं है बंधु, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु हमारी तरह नहीं है। गुरु एक दिव्य चेतना है जो ठाकुर जी के द्वारा हमको प्राप्त हो गई है। बस उस दिव्य चेतना का नित्य अवलोकन करो, उनकी कही गई वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दो। एक बात और कह दें बंधुओं, यदि आपके शिष्यत्व में बल होगा और गुरु की आज्ञा का आप बिना विचार के पालन करना प्रारंभ कर दोगे, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाएगी कि आप जिस भाव का पालन कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। गुरु ने कोई आज्ञा कर दी और आप उस आज्ञा का पालन करने लग गए, गुरु के गुरुत्व को एक तरफ छोड़ो, आप अपने शिष्यत्व में यदि आपका बल होगा तो गुरु आज्ञा जिसका आप पालन कर रहे हो उसकी पूर्णता फिर आप नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं आपसे। गुरु के गुरुत्व में इतना बल है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और भागवत के गुरु तो एक ही हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, उनको वंदन करते हैं। और वंदन करते हुए यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यनात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यनात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। और क्या परम धर्म है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? विच्छेद ना होने वाली, कभी तारतम्य टूटे ना ठाकुर जी से, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। एक बार प्रिय कहकर के ठाकुर जी को पुकारा है तो वो सदा प्रिय बने रहें। ऐसी भक्ति जिस चित्त में हो उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। और अहैतुकी भक्ति का निर्वहन करने वाले व्यक्ति, उसको ही कहा गया है ये उसका परम धर्म है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी आपसे आपके प्रिय भाव। एक 10 नामापराध हैं, उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता है क्या है? कि आज जितने प्रिय लग रहे हैं ठाकुर जी, कल उससे ज्यादा प्रिय नहीं लगे तो आपकी भक्ति में अपराध बन रहा है। आज प्रिय लगते हैं ठाकुर जी, आज आपको अच्छे लगते हैं भगवान, लेकिन कल आज से दुगने प्रिय लगें, ऐसा प्रयास करना। कल आज से दुगने प्रिय लगें, विराज जाओ।
तो ये अपराध है। अगर ठाकुर जी आज प्रिय लगे, आज बढ़िया लगी, आज कथा में आनंद आया, और कल कथा भाई नहीं, कल कथा में सुख नहीं मिला, कल ठाकुर जी की श्रृंगार में ठाकुर जी कल बढ़िया लग रहे थे, आज नहीं लग रहे, ऐसा भाव आवे, या जो प्रेम आपका पहले था वो कुछ दिन बाद विच्छिन्न हो जाए, तो आपके भक्ति में ये अपराध है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर दिन ठाकुर जी पहले से ज्यादा प्रिय लगने चाहिए, तब समझो हाँ हम नाम जप कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भाव कर रहे हैं, हम अपने चित्त से जो जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो नियम फल प्रदान कर रहे हैं। यहां नियम करवा रहे हैं, और जो नियम हम कर रहे हैं उस नियम का हम रोज एक ही पैरामीटर नापने जाते हैं, अपने लाल जी को देखते हैं। वैसे तो वो रोज ही बढ़िया लगते हैं, पर यहां पता नहीं क्यों एक अद्भुत सा आकर्षण है। ठाकुर जी भी और प्रिय लग रहे हैं, तो आकर्षण तो उनमें सदा ही है, पर वो अति प्रिय लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी भक्ति और आपका नियम और आपका जो भाव है वो पुष्ट हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी प्रतिदिन प्रिय लगते जा रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है प्रति क्षण प्रिय लगे। दिन में 3 बार देखो ठाकुर जी को, सुबह देखो, फिर दोपहर में देखो, फिर शाम को देखो, तीनों बार पिछले वाले से ज्यादा प्रिय लगे। और अगर नहीं लगते हैं प्रिय तो ये अपराध है। 10 नामापराध हैं, भाव आया है तो सुना देते हैं। 10 नामापराध, उनमें से एक यही है। कौन कौन से 10 नामापराध भगवान की भक्ति में जो एक वैष्णव के चित्त में नहीं आने चाहिए? कि ठाकुर जी के भाव के प्रति आपका प्रेम न बढ़ना, यह भी एक नामापराध है। तो कहां था मैं? हाँ, अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति, ठाकुर जी के प्रति न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कम ना हो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत सुंदर बात है ये, तो इतना सुंदर भाव लगता है सूत जी का। सूत जी कह रहे हैं आप जितने भी नियम करते हो दिन भर में, उन सब नियमों को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? अब जैसे यहां मौन भी हैं, स्पर्श भी हैं, और भी कई नियम चल रहे हैं। किसी का नाम जप का है, किसी का सीमा उल्लंघन का है, आदि आदि सबके नियम हैं। इन सब नियमों को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये कैसे पता चले? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। आप जो भी नियम करते हो और उस नियम करने के बाद में अगर आपकी सत्संग श्रवण में रुचि नहीं बढ़ती है, ठाकुर जी की लीला श्रवण में रुचि नहीं बढ़ती है, भगवत चर्चा में यदि आपकी रुचि नहीं बढ़ती है, और आप नियम बहुत सारे करते हो, तो क्षमा करें, आपके द्वारा किए गए जितने भी नियम हैं श्रम एव ही केवलम। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो केवल और केवल एक श्रम मात्र है। बंधुओं, एक बात बाहर के लोग जो आए हैं और जो और भी सुन रहे हैं उनको भी बता दें, ये हमारी कथा ही नहीं हो रही है यहाँ मासिक। हर महीने कथा होती है यहाँ पे, और हर महीने एक ही महीने की होती है, और कब से चली आ रही है। हमारा नंबर अब आया है, अब हमारे बाद भी ऐसा नहीं कि हम गए तो बस यहाँ सब आनंद हो, नहीं, फिर दूसरी कथा प्रारंभ होगी, वो भी 1 महीना चलेगी। यहाँ कथा कभी नहीं रुकती है। तो यदि किसी के मन में ये भाव कि यहाँ इतने नियम क्यों हैं, यहाँ इतना भाव, अरे इन नियमों का प्रमाण भी तो है कि ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर निरंतर कथा होती रहती है, निरंतर भगवत चर्चा होती रहती है, भगवत गुणानुवाद होती है। कुछ दिन का अवकाश भी होता है, तो कथा होगी दोबारा तो फिर 1 महीना की ही होगी, जैसा मुझे पता है। तो कथा के प्रति, श्रवण के प्रति ये रुचि बढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके नियम को स्वीकार कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, त्रिकाल संध्या कर रहे हो, त्रिकाल स्नान कर रहे हो,
मौन हो, स्पर्श हो, आदि आदि भाव हैं जो भी नियम के हैं, उन सबसे ठाकुर जी प्रसन्नता है, ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इसको तभी जानो कि आप कथा सुनने में रुचि रखते हो, आप सत्संग श्रवण में रुचि रखते हो। और एक बात कहूं, ठाकुर जी आपसे मिलने को व्याकुल हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले कथा सुनने में रुचि है, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हैं। पर ठाकुर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले कथा में जरा सी भाव की कोई चर्चा हो, नेत्रों से अपने आप अश्रुजल प्रवाह हो जाए, इतने भाव निमग्न हो जाएं, ऐसे भाव में चले जाएं, तो समझो कि ठाकुर जी भी आपसे मिलने को व्याकुल हैं, ठाकुर जी भी आपके समीप आने के लिए व्याकुल है। कथा में ये भाव उत्पन्न होना व्याकुलता का, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपसे मिलने को व्याकुल है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म आपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, ये पंच पवर्ग शब्द हैं। प, फ, ब, भ, म। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। पाप हो जाए उसके बाद आप प्रायश्चित्त के रूप में ठाकुर जी के समीप जाते हो, तो वो प्रायश्चित्त के रूप में जाने वाला आपका भगवत सामीप्य कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके पाप निवृत्त भले ही हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक पाप के कारण ठाकुर जी के पास आए हो। पाप के बाद की गई प्रायश्चित्त के भाव से भक्ति जो होती है, वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। दूसरा, फ यानी कि फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति। बिना फल के नहीं आ रहे हैं दत्तात्रेय भगवान के चरणों में, कोई फल चाहिए हमको, या तो ये दो, या तो वो दो, या तो ऐसा करो, और कुछ नहीं तो केवल हम पे कृपा बनाए रखो। ये कृपा की आकांक्षा करना भी एक फल की प्राप्ति का भाव है, और इस भाव से भी ठाकुर जी के चरणार बिंदों में जाना यह भी स्वीकार्य नहीं होता। आपको फल मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। तीसरी बात, प, फ और फिर आया ब यानी कि बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए किए गए धर्म अनुष्ठान या फिर भगवत प्राप्ति के साधन, वह भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। क्यों? हे ठाकुर जी, हमको वो कन्या पसंद है, उससे हमारा ब्याह करा दो, हम आपको इतना भोग लगाएंगे, पेड़ पे नारियल बांधे आएंगे, हम आपको सोने का छत्र चढ़ा देंगे। ये बंधन युक्त और बंधन विमुक्त होने के लिए की गई भक्ति, इसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, वो कन्या जरूर मिल जाएगी आपको, लेकिन वो भक्ति में गणना नहीं होगी उसकी। जो चाह रहे हो बंधन, वो प्राप्त हो जाएगा, पर भगवत भक्ति में उसकी गिनती नहीं होगी। तो पाप के बाद की गई भक्ति, भक्ति की गिनती में नहीं आती। फल की कामना से की गई भक्ति, भक्ति में उसकी गिनती नहीं होती। पाप, फल, प, फ और फिर आया ब यानी कि बंधन युक्त होने के लिए की गई भगवान की भक्ति, वह भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। प, फ, ब और फिर आया भ, भय से की गई भक्ति। माता जी मारेंगी अगर नहीं गए तो, पिताजी डांटेंगे गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो, और या फिर भयभीत हैं। क्यों? मैंने कर्म बड़े बुरे किए हैं, अब ठाकुर जी को कुछ दिन मना लिया जाए। इस भाव से की गई भक्ति, वह भी ठाकुर जी की भक्ति की श्रेणी में स्वीकार नहीं होती है। पाप के बाद फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय के कारण की गई भक्ति ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। और पंचम पवर्ग क्या है? प, फ, ब, भ और फिर आया म, यानी कि संपूर्ण जीवन निकल गया, पर जैसे ही अब पता चला कि अब हमारे मृत्यु के दिन आने वाले हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, अब क्या करें? अब भोग विलास छोड़ो, अब ठाकुर जी का भजन करो। जीवन पर्यंत भगवत स्मृति नहीं करते हैं, केवल और केवल अंतिम समय को उपयोग करने के लिए, केवल मृत्यु समीप आ रही है इस भय से जो भगवान का भजन करते हैं, उनकी भक्ति भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। अच्छा, एक बात,
ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, ऐसा है कि ये ठाकुर जी के प्रिय लगने वाली भक्ति नहीं है। ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगती हैं भक्तियां। और मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, हमारा उद्देश्य है हम ठाकुर जी को प्रिय लगें। हमारी क्रिया, हमारे स्वभाव, हमारा विचार, हमारा कर्तव्य सब कुछ ऐसा हो जिससे हम उनके प्रिय बने। स हरि प्रिय। महाराज जी के चरणों में, श्री दत्त भगवान के चरणों में एक भाव और है कि अगर कल से योग बनेगा तो श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरु तो हो ही रहे हैं, पर कुछ विषय भागवत के ऐसे हैं जिनको गाने के लिए मैं बहुत लालायित रहता हूं, जैसे कि श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद। ये ऐसे ऐसे विषय हैं जिनका स्पर्श भी नहीं कर पाते हम कथाओं में। यदि कल से कुछ भाव लगेगा तो इनका भी स्पर्श करेंगे। वहां पर हरि प्रियों के लक्षण बताए गए। हरि प्रिय यदि कोई बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है कि हम हरि प्रिय बने। तो आज के बाद याद रखिएगा, ये पवर्ग शब्द हैं, प फ ब भ म। पाप, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 भावों से की गई भक्ति ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए कहते हैं कि भगवान के रूपों का वर्णन किया गया। अब यहां भगवान के विविध विविध रूपों का वर्णन किया जा रहा है। ठाकुर जी के बहुत सारे रूप हैं बंधुओं, कोई कहते 24 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार। ठाकुर जी के अवतार हैं कितने? अनंत। ठाकुर जी के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है अनुक्रमश्यन सतुबाल बुद्धि, इस प्रकार का कुछ शब्द है। बोले यदि मेरी लीला और अवतारों को यदि कोई गिनना चाह रहा है और वो गिनती करके पता करना चाह रहा है कि मेरे कितने अवतार हैं, तो सतुबाल बुद्धि, ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जो है वो बाल बुद्धि है। मेरी लीला और अवतारों को कभी नहीं गिन पाओगे, अनंत हैं। कहीं कहीं बस मुख्य रूप से सीख देने के लिए 24 अवतार बता दिए, कहीं कहीं दशावतार बताए गए हैं, पर ठाकुर जी के अवतार अनंत हैं। अच्छा देखो, एक अवतार तो हम सबके पास भी है, अर्चावतार। ये ठाकुर जी का 25वां अवतार है, अर्चावतार। मेरे गिरधर लाल जी अर्चावतार हैं, आपके ठाकुर जी अर्चावतार हैं, महाराज जी के श्री दत्त भगवान उनके अर्चावतार हैं। हम सबके लिए ठाकुर जी ने एक अवतार तो धारण कर ही रखा है। हमारे प्रेम के भाव से वो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए श्री राधारमण जी प्रकट हो गए, उनके अर्चावतार हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी पधार गए, उनके अर्चावतार हैं। महाराष्ट्र में पुंडलीक के लिए ठाकुर जी विट्ठल बनकर के विराजमान हो गए, उसके अर्चावतार हैं, उनके अर्चावतार हैं। इस प्रकार ठाकुर जी भिन्न भिन्न स्थानों पर ना जाने कितने अवतार धारण कर रहे हैं। उन अवतारों की कोई गिनती नहीं, कोई गणना ही नहीं है। इसलिए अवतार गिन नहीं सकता कोई भी, अनंत अवतार है। लेकिन